ओपीएस नौतन में एक बार से फिर आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे जितने भी एक तरीका से कहें कि सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, परिसर, मानक विचलन, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग देखते हैं और एक एक क्रम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। पहले ये देख लेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई कहता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका माध्य ज्ञात करना है। दिया हुआ संख्या का क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे माध्य ज्ञात करेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो एक तो फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो सबको जोड़िए, फार्मूला वाला कुछ पल के लिए बात हटाइए, सबको जोड़ दीजिए। 2 गो आ 4 गो, 6 गो आ 6 गो, 12 गो आ 12 गो आ 8 गो, 20 गो, यानी 20 हो जाएगा। कै गो संख्या है? 1 2 3 4, और जितनी संख्या है उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये लगभग सबको चीजें आ जाती है। तो प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, यानी जितनी भी संख्या दी उसको जोड़ करके, जितना संख्या है उतना से भाग कर दिए। इस सभी संख्या को जोड़ के ऊपर लिख दिया है, कै गो संख्या है उसे भाग नीचे दे दिए, तो मेरा माध्य निकल गया है। दूसरी चीज है कि माध्यिका अब ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे? माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका के क्रम में देखिए क्या हम देखेंगे। जब माध्यिका हमको ज्ञात करना रहे, माध्यिका ज्ञात करना रहे, जैसे अगर कोई कहे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दो का तरीका है, या तो संख्याएं सम होंगी या फिर संख्याएं विषम होंगी। दो ही तरीका हो सकता है। जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 गो संख्या है, मतलब क्या है? ये सम है। तो देखिए जब सम है तो आधा इधर आधा इधर कर देते हैं। मान लीजिए इसमें 4 है तो 4 के आधा क्या होगा? 2 होगा। तो दो संख्या देखिए, एगो इधर से हटा देते हैं, एगो इधर से हटा देते हैं, तो यही दोनों बचा है। इसका मतलब क्या है? 3 आप प्लस 4 आप बटा 2 कर दीजिए, यानी 7 बटा 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3.5, यानी 3.5 हो जाएगा। आसानी से माध्यिका ही मेरा निकल जाता है। लेकिन ये सम रहेगा तो काम करेगा, विषम के लिए कैसे काम करेगा? जैसे इसी को मतलब करते हैं, थोड़ा सा एक और बढ़ा देते हैं, इसमें सम के लिए या फिर विषम के लिए बढ़ा देते हैं। ऐसे देखिए, इसको क्या करते हैं? 6 कर देते हैं, विषम हो गया। 1 2 3 4 5, ये विषम हो गया। सम के लिए तो हम सिखा ही दी, विषम के लिए क्या करेंगे? देखिए आधा इधर छाट कर देंगे। 2 गो इधर छाट दिए और 2 गो इधर छाट दिए, आई बीच वाला जो होगा वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हम सीख लिए। तो दोनों सम के कैसे निकालेंगे, विषम के लिए कैसे निकालेंगे, ये भी तरीका हम सीख लिए हैं। तो दोनों तरीका से आपका काम कर रहा है ये मेथड। ठीक है, अगला है आपका, इसमें हम ज्ञात करेंगे बहुलक। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक। सबको पता है कि बहुलक का अर्थ होता है जो अंक सबसे अधिक बार आए, यानी बहुतों बार आए, वही उसका मान बहुलक हो जाता है। जैसे देखिए 2 4 6 8 4 5 9 8 8, बताइए इसका बहुलक क्या होगा? तो हम इसमें ढूंढेंगे कि कौन ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है। 2 है, एक बार आया, नहीं होगा। 4 है, एक बार 2 बार आया है। आगे देखते हैं कहीं 2 बार से ज्यादा कोई संख्या आ जाए। 6 है, एक बार आया, नहीं होगा। 8 है, एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी बहुलक हमारा कितना हो जाएगा? 8 बार, मैंने 8 हो जाएगा। समझिए बात ऐसे। माध्य में क्या करेंगे? पूरे संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या भाग दे देंगे। माध्यिका में क्या करेंगे? सम रहेगा तो इधर से आधा करके इधर से आधा कर, 2 गो बीच वाला डिजिट लेकर के भाग 2 से कर देंगे। अब विषम रहेगा तो आधा इधर छाट देंगे, आधा इधर छाट के बीच वाला जो संख्या होगा वो माध्यिका हो जाएगा। बहुलक में देखेंगे दी हुई डाटा में जो सबसे अधिक बार आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं, एक तो सीखेंगे परिसर। पहले हम सीख लेते हैं परिसर। परिसर हम सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 8 9 5 6 7, इसका कोई कहे कि आप परिसर बताइए, तो परिसर के लिए याद रखना है क्या होगा? उच्च मान माइनस निम्न मान, मतलब सबसे छोटका।
बड़का में से सबसे छोटका को घटा देंगे तो सबसे बड़का कौन है इसमें 9, सबसे छोटका कौन है तो 4, तो 9 में से 4 घटा देंगे आपका 5, ये आंसर आ जाएगा। यानी कहे कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। यानी सबसे बड़का 9 था तो 9 में से सबसे छोटका 4 था तो 4 घटा दिए तो 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ये समझ जाइए इस तरीका से। अगला है, तो हम लोग सीख चुके हैं अभी जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। अब हम लोग सीखेंगे मानक विचलन और प्रसरण, दो ऐसे चीज सीखेंगे। उसके बाद फिर हम सीखेंगे विचरण गुणांक। ठीक है, ये काम हम सीखेंगे। ध्यान रहे चीज, कई बार मानक विचलन दे करके प्रसरण पूछता है और कई बार प्रसरण देके मानक विचलन पूछता है। ये चीज याद रखिएगा। एक तो मानक विचलन दे देगा तो प्रसरण पूछेगा, आप प्रसरण देगा तो आपको मानक विचलन पूछेगा। तो यही चीज हमको आज सीखना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, मानक विचलन का मतलब होता है कि रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण, और यहाँ पे मोड का चिन्ह लगा दीजिएगा। ये मोड का चिन्ह हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रसरण का मानक विचलन का जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये मोड लगा देने से हमारा सिर्फ समझ में आ जाता है कि हमको वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर मोड का चिन्ह नहीं लगाते हैं इसका मतलब क्या, एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा, इसीलिए हम मोड का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा चीज है, सबको पता है स्क्वायर हटेगा तो रूट आता है, रूट हटेगा तो स्क्वायर, और इसी रूट को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी मानक विचलन का क्या कर देंगे, स्क्वायर। मानक विचलन का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो देखिए, मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। प्रसरण बराबर मानक विचलन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सीखते हैं एक चीज, अगर किसी संख्या में, किसी बंटन में मानक विचलन आपका अगर दे दे कि मान लीजिए कि 6 है, अब प्रसरण आपसे पूछ रहा है, मानक विचलन दे दे कितना 6, अब प्रसरण आपसे पूछेगा, इसका मतलब क्या है कि इसको स्क्वायर कर दीजिए। मानक विचलन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको प्रसरण दिया है, मान लीजिए प्रसरण, एक पहला क्वेश्चन हो जाएगा ही, और दूसरा क्वेश्चन है प्रसरण बराबर 144 दिया है, अब मानक विचलन पूछेगा तो सिर्फ इस पे रूट लगा देंगे, 144 पे रूट लगा देंगे। ये किसका वर्ग होता है 144, 12 का आंसर। यानी मेरे कुल कहने का मतलब है कि मानक विचलन देके प्रसरण पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, अब प्रसरण देके मानक विचलन पूछेगा तो क्या कर देंगे, हम उस पर रूट चढ़ा देंगे, अब वर्ग निकाल देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीका से हम सीखे। तीसरा चीज हम सीखेंगे विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, और इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि मानक विचलन बटा माध्य गुने में 100 कर देंगे। क्यों कहते हैं, ताकि जब भी विचरण गुणांक निकालेंगे तो हर बार प्रतिशत में आएगा, परसेंटेज में आएगा। जैसे अगर कोई कहे कि मान लीजिए कि एक बंटन में मानक विचलन अगर आपका 18 दिया है, अब माध्य अगर आपका, मतलब इस तरीका से करें, चाहे ऐसे कर लेते हैं, चलिए यहाँ से इसको हम कर लेते हैं। मानक विचलन का वैल्यू अगर आपका दे देता है, मान लीजिए कि 3 कर लेते हैं, अब माध्य दे देता है आपका मान लीजिए कि 18। ठीक है, ये भी तरीका सही है, नहीं तो इसको सीधा सीधी हम 6 कर लेते, कोई वैल्यू आप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम काटाने की कोशिश करते हैं, मानक विचलन का वैल्यू रखे हैं 6, माध्य बराबर दिया है 18, तो आपसे विचरण गुणांक पूछा है, तो हमने क्या कहा कि मानक विचलन, यानी मानक विचलन कितना है 6 बटा नीचे में रहेगा माध्य मतलब 18 गुने में 100, 6 एकम 6 व 36 18, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 100 कितना बार में 33.33% आंसर। ये चीज समझिएगा, मानक विचलन पूछेगा तो प्रसरण को रूट में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रसरण पूछेगा मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे। ये चीज यहां से समझे। एक फार्मूला और समझिएगा स्टार मार्क दे करके, बहुलक बराबर
3 माध्यक यानी 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्य, ये डायरेक्टली पूछ देगा आपका क्वेश्चन में कि बहुलक के लिए कौन सा कथन सही है। ये चीज यहां से ध्यान रखिएगा। आगे हम एक चीज और सीखेंगे कि अगर नहीं तो मानक विचलन हमको ज्ञात करना है लेकिन प्रसरण नहीं दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की चर्चा हम कर रहे थे कि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, मानक विचलन दे दिया है, मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। जैसे कहे कि 10, 11, 9, उसके बाद है 11, उसके बाद है फिर आपका 9, और इसका आपसे पूछेगा कि समूह मतलब 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन बताना है। क्या बताना है? मानक विचलन बराबर क्या होगा। तो देखिए हम तो सिखाए आपको कि मानक विचलन देके प्रसरण पूछे, प्रसरण देके मानक विचलन पूछेगा, लेकिन इसमें डायरेक्टली मानक विचलन ज्ञात कर दिया, मतलब जानना है कि मानक विचलन हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले प्रसरण ज्ञात करेंगे। अब प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमको माध्य का होना जरूरी है। तो देखिए माध्य पहले ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर क्या करते हैं? सभी संख्या को जोड़ देते हैं। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 और 9 दूना 18 यानी 40 और 10 50 बटा 1 2 3 4 5। माध्य के लिए हम बता चुके हैं, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 10। प्रसरण, अब माध्य निकल गया तो प्रसरण कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस माध्य में से सभी संख्या को घटाते हैं। 10 में से 10 गया 0। देखिए माध्य में से सभी संख्या को घटाएंगे और उसके वर्ग करके जोड़ देंगे। तो देखिए 10 में से 10 गया 0 और 0 का वर्ग करेंगे मतलब 0, प्लस 10 में से 11 गया तो -1 बचेगा। तो -1 का आप वर्ग करते हैं तो ये प्लस में बदल जाता है 1। ये चीज पता है ना? तो माइनस है तो 2 बार रह गया, स्क्वायर हो गया मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और एक का जब स्क्वायर कर रहे थे -1 के तो 1 ही आएगा। प्लस 10 में से 9 गया 1 और 1 का वर्ग करेंगे मतलब 1, प्लस 10 और 11 में से अंतर लेते तो -1 आता, फिर वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, बटा कई गो संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, जोड़ेंगे तो ऊपर वाला के 4 डिजिट आ जा रहा है, नीचे वाला के 5 आ रहा है, तो प्रसरण निकल गया। अब हम तो बता चुके हैं कि प्रसरण दिया रहेगा तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। तो देखिए 4/5 और रूट अंडर प्रसरण कर देते हैं तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 के। 5 किसी का वर्ग नहीं होता है तो रूट में ही रह जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें से सबसे पहले माध्य निकाले और माध्य में से सभी संख्या को घटा करके वर्ग करके जोड़ दिए थे और उसकी संख्या जितना है उतना से भाग कर दिए। और जब प्रसरण निकल गया तो उसी को रूट में रख दिए तो मानक विचलन हमारा निकल गया। ये चैप्टर यहाँ तक आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है, एक तरीका से कहे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसरण, प्रसरण, विचरण, गुणांक, एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बताए हैं, तो ये चीज ध्यान यहाँ पे रखिए। ठीक है।